मूवी की शुरुआत एक आदमी की एंट्री से होती है। उसे एक औरत मिलती है जो उसे इंग्लिश में एड्रेस पूछती है। वो आदमी भी उसे इंग्लिश में रिप्लाई देता है। औरत ये देखकर हैरान हो जाती है कि रोम वाले भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वो उस आदमी की इंग्लिश की तारीफ करती है और अपना नाम हेली बताती है। आदमी अपना नाम माइकल एंजेलो बताता है। माइकल एंजेलो हेली को रास्ता दिखाने में मदद करता है और पूछता है कि तुम टूरिस्ट हो क्या। हेली बोलती है कि वो न्यूयॉर्क सिटी से यहाँ घूमने आई है। वो दोनों साथ चलते हैं। हेली रोम सिटी की तारीफ करती है। इन दोनों में काफ़ी देर तक बात होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। अब माइकल एंजेलो हेली को अपने पेरेंट्स से लंच पे मिलवाता है। यहाँ माइकल एंजेलो के पेरेंट्स हेली के पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलते हैं और इसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद हम सीधा फ्लाइट में हेली के पेरेंट्स को देखते हैं जो रोम जा रहे होते हैं शादी की बात करने के लिए। हेली के डैड हेली के शादी के डिसीजन पे सवाल उठाते हैं। वो कहता है कि हेली एक इटालियन से शादी क्यों नहीं करना चाहती है, उसे किसी अमीर इंसान से शादी करनी चाहिए थी। अगले सीन में हम दूसरे न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है एंटोनियो और मिली। ये लोग रोम में हनीमून मनाने आए हुए होते हैं। हम एंटोनियो और माइली को होटल रूम में एंटर करते हुए देखते हैं जहां एंटोनियो माइली से कहता है अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई तो हम हमेशा के लिए रोम में सेटल हो जाएंगे और बहुत बड़ा घर बनाएंगे, यहाँ अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल उनके अंकल्स की तरह जो अभी उन दोनों से मिलने आने वाले हैं। माइली कहती है कि मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है, मैं सैलून जाके आती हूँ। एंटोनियो उसे जाने से मना करता है और कहता है कि अंकल और आंटी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। माइली जल्द वापस आने का वादा करके रूम से निकल जाती है। नीचे रिसेप्शन में वो सैलून के बारे में पूछती है पर सैलून बंद होता है। वो दूसरे सैलून जाने का प्लान बनाती है। सैलून ढूंढते ढूंढते वो रोम के अनजान शहर में खो जाती है। अब एंटोनियो को माइली की चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल लगाता है। जैसे माइली अपना फोन अपने पर्स से बाहर निकालती है वैसे ही उसका फोन नाली में गिर जाता है। अब माइली पूरी तरह से अनजान शहर में खो चुकी होती है। दूसरी तरफ एंटोनियो उसका होटल में वेट कर रहा होता है। तभी उसके डोर पे कोई आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक औरत बहुत ही छोटे कपड़े में उसके कमरे में ज़बरदस्ती घुस जाती है। उस औरत का नाम एना होता है और वो औरत उसके साथ टपाटप करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि उसे इसी ड्रेस में बुलाया गया है और जाके बेड पे बैठ जाती है। साथ ही एंटोनियो को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक उसी तरफ एंटोनियो के अंकल और आंटी रूम में आ जाते हैं। एंटोनियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो लोग देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उनके अंकल आंटी एना को ही माइली समझ लेते हैं और दोनों को तैयार होकर रेस्टोरेंट चलने को बोलते हैं। एंटोनियो यहाँ बुरी तरह फंस जाता है। वो आना से उसकी बीवी बनने का नाटक करता है और रेस्टोरेंट में लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और कपल देखने मिलते हैं जिनका नाम होता है सैली और जैक। जैक एक आर्किटेक्ट होता है और सैली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सैली जैक से कहती है कि उसकी एक दोस्त मोनिका यहाँ रहने आ रही है, तो इसमें जैक कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सैली कहती है कि मैं तुम पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना, तुम्हें मोनिका से प्यार तो नहीं हो जाएगा, कहीं तुम उसकी गेम तो नहीं बजा दोगे। जैक ये बात हंस के टाल देता है। अब एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जैक और सैली उसकी दोस्त मोनिका को घर ले जाने आए होते हैं। घर में पहुंचकर सैली मोनिका से उसके ब्रेकअप के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड न गर्म था न ही ठंडा, बल्कि वो गुनगुना था। और यहाँ हम व्यूवर्स गुनगुने का मतलब समझ जाते हैं, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। मोनिका को एक्ट्रेस बनना था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो जैक और सैली को अपने सीक्रेट्स बताती है कि कैसे वो खुद एक औरत होके दूसरी औरत के साथ पलंग तोड़ समाधि लगा चुकी थी। ये सुन के जैक और सैली शॉक हो जाते हैं। यहीं से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हेली के पेरेंट्स माइकल एंजेलो के पेरेंट्स से मिलते हैं। माइकल एंजेलो के फादर नहाने के लिए चले जाते हैं। तभी हेली के फादर को गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ माइकल एंजेलो के फादर की होती है जो नहाते नहाते गाना गा रहे होते हैं। हेली का फादर एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है जिससे उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। वो माइकल एंजेलो के फादर से उसकी आवाज़ की बहुत तारीफ करता है और अपने साथ ऑडिशन पे चलने को कहता है। हेली के फादर माइकल एंजेलो के फादर को सबके सामने गाने के लिए बोलते हैं शावर लेते हुए, क्योंकि माइकल एंजेलो का फादर सिर्फ नहाते हुए अच्छे से गाता है। सब लोग उसकी आवाज़ सुन के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। इसके बाद माइकल एंजेलो और हेली की फैमिलीज बात करने के लिए छत पर जाते हैं। हेली के पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं और माइकल एंजेलो के डैड के सिंगिंग की तारीफ करते हैं।
वहीं माइकलेंजेलो और हेली आ जाते हैं और हेली के पेरेंट्स उन दोनों को आने वाले लाइफ के लिए गुड लक विश करते हैं। हेली और माइकलेंजेलो रोम के सिटी की तरफ देखते हैं। हेली बोलती है कि रोम में कुछ भी हो सकता है, वो ये शहर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती। इसका मतलब ये था कि उन दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए मान गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली रास्ते में एक एक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। वो एक्टर मिली को उसके साथ लंच पे चलने को कहता है। वो मान जाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। उसी वक्त रेस्टोरेंट में आना और एंटोनियो उसके अंकल और आंटी के साथ आए हुए होते हैं। एंटोनियो मिली को देखकर शॉक हो जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। मिली को वो एक्टर एक होटल रूम में उसके साथ पलंग तोड़ समाधि में जाने के लिए लेके जाता है। मिली वॉशरूम में चेंज कर रही होती है कि तभी उसे वॉशरूम में एक चोर दिखता है जो बंदूक से उसको मारने की धमकी देता है। चोर और मिली दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और वो चोर उस एक्टर से उसके सारे पैसे ले लेता है। वो एक्टर डर के मारे वहां से चला जाता है। मिली और चोर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ वहीं समाधि में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिली अपने होटल रूम में वापस आ चुकी होती है और एंटोनियो का इंतजार कर रही होती है। एंटोनियो उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, कब से वो उसे ढूंढ रहा था। जिस बात पे मिली उसे सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ उस दिन हुआ रहता है। ये सुन के एंटोनियो बोलता है कि रोम की सिटी लाइफ उनके लिए नहीं बनी है और कहता है कि वो दोनों अपने छोटे से गाँव वापस चले जाएंगे जहाँ पे वो कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लेगा और मिली स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करेगी क्योंकि मिली को पढ़ाना बहुत पसंद रहता है। एंटोनियो इतना बोल के मिली को किस करता है। दूसरी जगह सैली जैक से मोनिका को रोम घुमाने को कहती है। वो मना करता है पर वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है जिसकी वजह से जैक मान जाता है और मोनिका को सिटी घुमाने के लिए लेके जाता है। धीरे धीरे जैक मोनिका को पसंद करने लगता है। घूम के आने के बाद सैली जैक से पूछती है कि तुम्हें मोनिका ने परेशान तो नहीं किया, जिसके जवाब में जैक बोलता है कि नहीं, वो अच्छी लड़की है। सैली कहती है कि उसे बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि जैक और मोनिका कहीं एक दूसरे के प्यार में ना पड़ जाए। जैक इस बात को मना कर देता है और उसे ये सब ख्याल उसके दिमाग से हटाने के लिए कहता है। सैली जैक से कहती है कि तुम अपने किसी दोस्त को बुला के मोनिका के साथ सेट करा दो, जिसके लिए जैक मान जाता है और अपने सिंगल फ्रेंड की मोनिका के साथ दोस्ती करवा देता है। वो उन दोनों की दोस्ती तो करवा देता है पर उसे मोनिका को किसी दूसरे लड़के के साथ अकेले देख के जलन होने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो मोनिका के प्यार में पड़ चुका है, इसलिए जैक मोनिका से अपने दिल की बात कह देता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जैक और मोनिका के बीच किसिंग मोमेंट होता है। जैक मोनिका को बोलता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो सैली को बता देगा कि मोनिका और उसके बीच में प्यार हो चुका है। अब जैक, सैली और मोनिका साथ में बैठे होते हैं। सैली उन दोनों से कुछ खाने के लिए पूछती है और खाना लेने चली जाती है। जब जैक और मोनिका अकेले होते हैं, जैक मोनिका से कहता है कि यही समय है सैली को सब कुछ सच सच बताने का। जैक उसे कहता है कि सैली को सब कुछ बताने के बाद वो और मोनिका रोम छोड़ के किसी दूसरी सिटी में घूमने चलेंगे और फ्यूचर साथ बिताने की बात करता है। मोनिका जैक की बातों में हाँ में हाँ मिलाती है। तभी मोनिका के पास एक मूवी के रोल के लिए फोन आ जाता है और वो एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसका सपना सच हो गया। वो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि मुझे जापान और पता नहीं कहां कहां शूटिंग करने का मौका मिलेगा। जैक कहता है कि हम लोग सैली को सब कुछ सच पता के साथ में घूमने जाने वाले थे ना। मोनिका उसकी बातों को इग्नोर करती है और उसके सपने के बारे में बात करती है। तब जैक को पता चलता है कि मोनिका बहुत ही सेल्फिश लड़की है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इसके वजह से जैक को बहुत दुख होता है और उसे पछतावा होता है कि वो सैली के साथ धोखा कर रहा था। यहीं पे म्यूजिक के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में 3 अलग अलग कपल्स की स्टोरी बताई गई है जो एक बार में देखने में समझ नहीं आती है। ये मूवी हमें दुनिया की रियलिटी दिखाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सबकी लाइफ में किसी ना किसी टाइम में जरूर होती है पर लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ढेर सारा प्यार करें।